दोस्तों एक्स कैडर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी लगभग 50 से 55 हज़ार इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। टोटल 68 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है। गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चाहिए तो दो तरह के कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा। फर्स्ट कैंडिडेट के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट है तो वह यहाँ पे रिजर्वेशन ले सकता है। सेकंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सर्टिफिकेट है तब भी वह यहाँ पे रिजर्वेशन ले सकता है। यह वैकेंसीज हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से आई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो। 2 दिन का टाइम मिला है आपको फीस सबमिट करने के लिए। फीस सबमिशन की जो लास्ट डेट है वह 30 अगस्त 2026 है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है इसका रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वैकेंसी जो है टोटल 68 वैकेंसीज आई है, जिसमें बिहार में एक अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वुमेन कैटेगरी का, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल वुमेन कैटेगरी में 23 वैकेंसीज आई है। आगे हम वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, लिखा है इनिशियली ऑन प्रोविजनल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन बिलो। देखो हर एक गवर्नमेंट में प्रोविजनल पीरियड होता है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्टेट को यहाँ पे इक्वल रिजर्वेशन मिल रहा है। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके, चाहे आप यूपी से हो दिल्ली से हो, यहाँ पे अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं। टोटल 68 वैकेंसीज आई है, जिसमें 4% का रिजर्वेशन रहता है बिहार सरकार में लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी डिसेबिलिटी कैटेगरी का। अभी यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी में 3 वैकेंसीज है, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्योरली टेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि वैकेंसीज घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करेगा पटना हाई कोर्ट के ऊपर। डेट मैंने आपको बता दिया कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। एंड गाइस यहाँ पे ओनली पॉइंट ए इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एक बात आपको बता दूं, जो ये एक्स कैडर असिस्टेंट लिखा है ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए नहीं है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक्स कैडर असिस्टेंट ये एक पोस्ट है। एंड गाइस आपका करेक्टर भी ठीक होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस भी ठीक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम कम से कम आपकी एज जो है, आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे नीचे आपकी एज ना हो। एज की जो गणना है वह 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न लेटर देन 1/1/2008, यानी इसके बाद का बोर्न ना हो, इससे पहले के जितने भी कैंडिडेट है। यहाँ पे लिमिट एज डीओबी दिया गया है, इस लिमिट और इसके बीच में, यानी ये जो डीओबी है और इस डीओबी के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं एज पर दी कैटेगरी, वो यहाँ पे एलिजिबल है। अब यहाँ पे कंसेशन के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे बोला गया है जर्नल और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट है उनकी एज 37 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड जर्नल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए। बीसी ईबीसी की जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है उनकी एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए। एसटी एससी की जो एज है वह 42 साल से नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पे 37 और प्लस के 5 कितने होते हैं, 42 साल। अब यहाँ पे जो ये एज बताई गई है ये एज पर द रिजर्वेशन एज बताई है। अगर आपके पास यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फर्दर, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, द अपर एज लिमिट फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर। यानी कि जो एस टी एस सी कैंडिडेट है 5 साल की छूट, बाकी बी सी 3 3 साल की छूट ऐसे मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरह के सर्टिफिकेट, दोनों में से एक सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एज का कंसेशन लेने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपका 1 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा। एंड गाइस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में कोई एक चीज़ हो जो कि आपने लास्ट 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स किया है, वह यहाँ पे दिखाता हो कि हमने लास्ट 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स किया। यानी एक वैलिड प्रूफ चाहिए कि हाँ डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। ये जरूरी नहीं है, अगर है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ पे देख सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट का देखो अलग से रिजर्वेशन रहता है। यहाँ पे जैसे वुमेन कैटेगरी का कितना रहता है, 35%। अब टोटल कितनी वैकेंसीज आई है, टोटल 68 वैकेंसीज आई है, और इसमें से वुमेन कैटेगरी की 23 वैकेंसीज है, यानी 35% ऑलरेडी इनको रिजर्वेशन दिया गया है। 4% का रिजर्वेशन डिसेबिलिटी कैटेगरी को मिलता है। तो यहाँ पे आप ये कास्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है वो यहाँ पे आप देख लेना
कैसा कैसा सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ठीक है, नहीं है तो बिहार का है तो भी ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में पहले एक आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका जो है यहाँ पे देखो, जो प्री एग्ज़ाम होगा वह 40% नंबर लाने हैं मिनिमम क्वालिफाई, रिटन टेस्ट में भी 40%, कंप्यूटर टेस्ट में भी 40%, इंटरव्यू में जो है 30% यहाँ पे नंबर लेके आने। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑन द हायर साइड, ये प्री एग्ज़ाम, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, रिटन टेस्ट वो यहाँ पे लिखा है। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है UR BC EBC और EWS को 1500 रुपये देनी है, ST SC और PWBD कैटेगरी को 750 रुपये यहाँ पे देनी है। आगे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर भी है, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में रहेंगे। 6 एग्ज़ाम सेंटर है। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा, वो यहाँ पे आपके सारी स्टेज कंप्लीट होने के बाद जब भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसका सिलेबस नीचे दिया गया है, हालांकि नोटिफिकेशन में जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के लिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे देखो, ये प्री एग्ज़ाम है जिसमें जनरल इंग्लिश और रीजनिंग एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस के ऐसे 50 क्वेश्चन आएंगे। 50, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 20 है। ये आपका सेम डे होगा, ठीक है, ये आपका सेम डे होगा, शायद ये भी सेम डे होगा, आई थिंक इंटरव्यू शायद अलग दिन होगा, तीनों आपका सेम डे होगा। एंड गाइस जितने MCQs हैं और ये आपका जितने क्वेश्चन है सभी में 40% मिनिमम क्वालिफाइंग लेके आने। एंड गाइस ये सभी MCQs एग्जाम है, देख लो इजी है, कुछ खास नहीं है। हालांकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वर्ड प्रोसेसिंग, स्पीड सीट टेस्ट जो यहाँ पे होता है, अगर आपको स्पीड सीट टेस्ट और वर्ड प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 10 नंबर, तो इस तरह का फिर आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे प्री एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है, पूरा कंटेंट दिया गया है, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हिंदी में क्या रहेगा ये सब कुछ, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी में क्या रहेगा। एंड गाइस कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।